हेलो एवरीवन। आज है 21 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला सवाल है एयर एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यूएई की कैपिटल अबू धाबी में इस एक्सपो की शुरुआत की गई है। ये 19 से 21 नवंबर तक यानी कि आज तक ये चलेगा। इसका उद्घाटन यूएई के मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान ने किया है। इस वर्ष के एक्सपो में विमानन उद्योग के टिकाऊ समाधानों पर बल दिया जा रहा है और इस उद्योग से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये प्रदर्शित किया गया है। बात की जाए यूएई की कैपिटल अबू धाबी, इसी अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली अपना ब्रांच ओपन कर चुकी है। करेंसी दिरहम। राशिद अल मकतूम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, मोहम्मद बिन जयाद अल निहान यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन ये दुबई में किया गया। विश्व की पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत ये की गई है दुबई से। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन ये दुबई में ही, मतलब कि यूएई में इसके सभी मैचेस खेले गए थे, जिसमें कि विजेता न्यूजीलैंड रहा था साउथ अफ्रीका को हरा करके। फरवरी के महीने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। भारत मार्ट की आधारशिला दुबई में रखी गई और ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस ये इसी यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया। ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने पढ़ लिए थे। इसके अलावा आपको याद रखना है दुनिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ये इसी यूएई में बनने जा रहा है। बात की जाए यदि दिल्ली की, तो अभी हाल ही में इसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 7वीं बैठक की मेजबानी करी, जिसमें कि ये 2026 तक इस इस ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष चुना गया है। पेरिस में ओलंपिक संपन्न हुए और ओलंपिक में भारत ने इस बार कुल 6 मेडल जीते थे, जिसमें कि 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल रहे थे। न्यूयॉर्क की यदि बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 79 बैठक इसी न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित की गई थी। सवाल नंबर दूसरा है, दुनिया की 5वीं और भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये दिसंबर 2026 तक बनकर के तैयार हो जाएगी। सफारी का आनंद आप सभी ने लिया होगा, लेकिन दिन में जाते होंगे आप सफारी, लेकिन अब रात में भी जंगली जानवरों के जो दर्शन है आपको सुलभ हो सकेंगे इस नाइट सफारी के माध्यम से। राजधानी लखनऊ में विकसित की जा रही नाइट सफारी देश और दुनिया के प्रकृति प्रेमियों के लिए एक नया रोमांचक, एक नया एडवेंचरस केंद्र होगा। ये दुनिया की 5वीं नाइट सफारी होगी, भारत की पहली है। हालांकि बात की जा रही भारत के पहले की, तो भारत का जो पहला सोलर सिटी है ये मध्य प्रदेश सांची में। भारत की पहली रोपवे सर्विस की शुरुआत ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से की गई थी और लद्दाख में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका पहला एनालॉग, आप ये भी कह सकते हैं कि एनालॉग स्पेस मिशन किसने लॉन्च किया था? तो ये इसरो ने लॉन्च किया। कहां पर? तो ये लद्दाख में स्थापित किया था। दुनिया के पहले का डिस्कशन आया है, तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का नाम विक्रम है। कहां स्थापित की गई है? उज्जैन। दुनिया का पहला CO2 संयंत्र आइसलैंड में है, यानी कि CO2 ऑब्जर्व करने वाला संयंत्र। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान ने लॉन्च किया। पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी। पहला कृत्रिम सूर्य जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिव टोकोमेल, चाइना ने लॉन्च किया। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट जापान ने। दुनिया की पहली महिला बस डिपो सखी डिपो यही लॉन्च की गई। दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किया गया है CIL को, कोल इंडिया लिमिटेड को। कोल इंडिया लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 में CSR की कैटेगरी में ये ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ CSR, इसका क्या मतलब है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है, इसे थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के लिए मान्यता दी गई है, जो 600 से अधिक थैलेसीमिया रोगियों को स्टेम सेल प्रत्यारोपण के माध्यम से उपचारात्मक उपचार यानी कि ये सर्विस प्रदान कराती है इनके इलाज के लिए। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में की गई। मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। PM प्रसाद इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। NTPC की फुल फॉर्म बनती है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। सेल की है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी है।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी हाल ही में देश की 40 नंबर की महारत्न कंपनी बनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा भारत का सबसे बड़ा जो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये कर्नाटक के तुमकुरू में ओपन किया और फिर इसने भारत के बाहर अपना पहला रीजनल ऑफिस मलेशिया में ओपन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन भी किया था। सवाल नंबर 4 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है पूर्वी प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में नवंबर महीने में ही 4 दिन का ये अभ्यास रहा। इसमें इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ये तीनों ही पार्टिसिपेट करी हैं। इसमें 2 बार रिपीट हो गया है, तीनों सेनाएं शामिल थी। तो मैं आपको बता दूं, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं ये होते चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि वर्तमान में अनिल चौहान है। वायुसेना प्रमुख है अमरप्रीत सिंह। सेना प्रमुख मनोज पांडे नहीं होंगे, ये उपेंद्र द्विवेदी होंगे, क्योंकि उपेंद्र द्विवेदी इनका चार्ज ले चुके हैं इसी साल। दिनेश कुमार त्रिपाठी ये हो जाएंगे इंडियन नेवी के प्रमुख। राजस्थान से यदि आप रिलेट करें तो इसी साल फरवरी के महीने में भारत और जापान के बीच होने वाला जो युद्धाभ्यास है धर्म गार्जियन, ये राजस्थान में ही आयोजित किया गया था। बात की जाए यदि पंजाब की, देखिए होप इनिशिएटिव, ये पंजाब सरकार की पहले एग्जाम का पार्ट बन चुकी है। होप इनिशिएटिव यानी कि नशा मुक्ति के लिए पंजाब सरकार द्वारा चलाई गई पहल रही थी। महाराष्ट्र से यदि आप रिलेट करेंगे तो महाराष्ट्र के पुणे में अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला जो ऑस्ट्रा हिंद है। 5वें नंबर का सवाल है, किस राज्य के धुड़मारो गांव को यूनेस्को के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है? तो ये गांव है कहां पर? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित धुड़मारस नामक गांव को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन उन्नयन गांव के रूप में मान्यता दी गई है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर ऑद्रे अजौले प्रमुख है। यूनेस्को में भारत के 43 स्थल शामिल है। 43वां है असम का मोइदम्स। और करंट अफेयर में हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का ओरछा यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हो सकता है। उत्तराखंड की यदि बात की जाए, आपको ये बताना है भारत का जो पहला राइटर्स विलेज है, भारत का पहला राइटर्स विलेज ये उत्तराखंड में ही है, देहरादून के पास में ही है। इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। मणिपुर का एंड्रो गांव रिलेट कर सकते हैं, यूनेस्को के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कुछ समय पहले इसे चुना गया था। और गुजरात का मेहसाणा जिले का मोंडेर गांव आप रिलेट करेंगे तो 24/7 सोलर एनर्जी से संचालित देश का ये पहला गांव हो जाएगा। तो क्वेश्चन गांव का है तो गांव वाले ही ऑप्शन यहां से मैंने रिलेट किए हैं। छत्तीसगढ़ का डिस्कशन है तो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर हमने कल ही देखा था कि देश का 56वां टाइगर रिजर्व यहीं पर स्थापित किया गया है। अगला सवाल है, अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बन गई है मंदिरा बेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन ने अभिनेत्री और फिटनेस आइकन मंदिरा बेदी को पिकल बॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उनका जुड़ाव खेल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए और पिकल बॉल को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से की गई है, जो अब दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। पिकल बॉल आप कह सकते हैं अमेरिका जैसे कंट्री में कुछ ज्यादा ही फेमस है। बेसिकली ये टेनिस और बैडमिंटन जैसा ही गेम होता है। इस समय महिला का खिलाड़ियों में हिस्सेदारी 40% है और उनकी संख्या पुरुषों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। बात की जाए यदि पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु ने भी हाल ही में बैडमिंटन अकादमी की जो उद्घाटन है ये किया है विशाखापट्टनम से। जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी तो ये एक्स्ट्रा डिटेल ना क्लियर लिख दूंगी, ठीक है। पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष है। और कल ही में हमने मिताली राज का करंट अफेयर देखा था कि अभी हाल ही में आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन महिला क्रिकेट का जो मेंटर है मिताली राज को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, अमीरात के खेल बुनियादी ढांचे और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दुबई के खेल राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पूछा जाए किस भारतीय क्रिकेटर को नियुक्त किया गया है ना, तब आंसर इसका हरभजन सिंह होगा, क्योंकि दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने प्रमुख रूप से यदि देखा जाए तो 4 हस्तियों को अपना खेल राजदूत नियुक्त किया है। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह है, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा है, खबीब नूर मगोमदेव है और फ्रांसीसी फुटबॉलर पेट्रिस इवरा इसमें शामिल है। ये पहल दुबई की वैश्विक खेल स्थल के रूप में प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए
खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। बात की जाए यदि राहुल द्रविड़ की, तो राहुल द्रविड़ अभी हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के कोच बने हैं। गौतम गंभीर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के ये नए कोच बन गए हैं और इन्होंने राहुल द्रविड़ का ही स्थान लिया है। महेंद्र सिंह धोनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अगला सवाल है, चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में टीम चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? तो ये भी हाल ही में जीत ली है पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रतियोगिता का समापन अभी हाल ही में किया गया दिल्ली में। इसमें 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1500 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया। तो पश्चिम बंगाल ने इसमें 67 गोल्ड जीते हैं, 43 सिल्वर जीते हैं, 41 ब्रॉन्ज जीते, कुल 151 मेडल जीते। तो ये चैंपियन रहा। कर्नाटक 50 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद उत्तराखंड और हरियाणा का स्थान आता है। महाराष्ट्र इस साल खेले गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, जो इसका छठा एडिशन था, तमिलनाडु में आयोजित किया गया, टॉप पर था। दिसंबर 2023 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो फर्स्ट टाइम आयोजित किए गए थे, इसमें विजेता राज्य हरियाणा था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो पहली बार जीती पंजाब ने, ये क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है। 9वें नंबर का सवाल है, 14 नंबर की हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो ये भी हाल ही में जीत ली है ओडिशा हॉकी एसोसिएशन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो अभी हाल ही में ओडिशा ने ये 14 नंबर की जो हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती, फाइनल में इसने हरियाणा को हराया है। अगला सवाल है, गोवा में 55वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 शुरू हो चुका है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ये करने जा रहे हैं आशुतोष गोवारिकर। इनका नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। इनकी प्रसिद्ध फिल्मों में लगान और जोधा अकबर शामिल है। विधु विनोद चोपड़ा इस साल के आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीते हैं इनकी 12th फिल्म मूवी के लिए। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया। नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये जीता है ऋषभ शेट्टी ने इनकी फिल्म कंतारा के लिए। इनका नाम आप जरूर से याद रखें। हालिया नियुक्ति की बात की जाए तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी, इंडियन आर्मी उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन नेवी दिनेश कुमार त्रिपाठी, इंडियन एयरफोर्स अमरप्रीत सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, नए मुख्य न्यायाधीश देश के बने हैं संजीव खन्ना, लोकपाल है एम खानविलकर, फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल, सीएजी बने हैं संजय मूर्ति। सुपर टाइफून माइनी, जिसे स्थानीय रूप से पेपिटो के नाम से जाना जाता है, इसने किस देश के उत्तरी क्षेत्र में व्यापक तबाही मचाई है? तो एशियाई कंट्री फिलीपींस को इसने अभी हाल ही में प्रभावित किया है। फिलीपीन के पास जो लुजोन द्वीप है, इस पर दूसरी बार दस्तक दी है इस तूफान ने, जिससे तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और जानलेवा तूफान इसमें सामने आए हैं। इस शक्तिशाली तूफान ने खासकर कैटांडुआनिस क्षेत्र में भारी तबाही मचाई, जहां पेड़ उखड़ गए, इमारतों को भारी क्षति हुई और यहां पर बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई। फिलीपींस की कैपिटल हो जाएगी मनीला। मनीला में हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69 मेंबर कंट्री अभी हाल ही में इजराइल बना है। ये आप कनेक्ट कर सकते हैं। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का तीसरा देश बना है। इंडोनेशिया के साथ भारत की गरुण शक्ति एक्सरसाइज अभी हाल ही में आयोजित की गई। और जापान से रिलेट करेंगे तो दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान से मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 12वें नंबर का सवाल है, अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है हिंदू नेता तुलसी गैबार्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप बने। सूसी वेल्स व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ इन्हें नियुक्त किया गया। माइक वॉल्ट्स यहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। नए स्वास्थ्य सचिव बने रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, और अमेरिका के नए रक्षा सचिव पीट हेगसेथ बने हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने मुकाबले में कमला हैरिस को हराया और राष्ट्रपति बने। सूसी वेल्स के बारे में बता चुकी। गीता गोपीनाथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में डिप्टी एमडी है, भारतीय मूल की है। मैंने कल आपसे पूछा था अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा किसे दिया? आंसर था शक्तिकांत दास। आज का सवाल है, किस देश के राष्ट्रपति 76वें रिपब्लिक डे 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा।